ये वाला, दिस इज अनदर थिंग व्हाट मेजर हिमालयन गाइज आर फेसिंग प्रॉब्लम विथ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम एड्रेस करेंगे ये वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और इसके लिए आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल में हमने क्या प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे डोमिनर के बारे में, और आज आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का माहौल कैसा है एक बार देख लो। एज यूजुअल हिमालयन हैंडल बार्स और उसका सर्विसिंग और सस्पेंशन, ये भी। और आज का हिमालयन डे है क्या जोएब? सब जगह पर भी हिमालयन है आज। हम दोनों बात करने वाले हैं जो थोड़े से कमेंट्स आए थे ऑन हिमालयन एंड ऑन डोमिनर। तो इन दोनों चीज़ के बारे में एक बार थोड़ा सा गैराज शांत हो जाए, तब हम दोनों चालू करेंगे आज के टॉपिक। अभी बज गए हैं 11:08 और अभी टाइम है पहला सवाल का। पहला सवाल सभी लोग पूछ रहे थे कि आप सिर्फ पर्टिकुलर मोटरसाइकिल्स के ऊपर काम करते हो या सभी गाड़ियों के ऊपर। वी वर्क ऑन ऑल डिफरेंट मोटरसाइकिल्स जो मास में जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हिमालयन है, डोमिनर है, केटीएम है, ये एक्सपल्स है, ये सब कुछ मास में आता है, इसलिए वो मास प्रोडक्शन का हमारा हिस्सा होता है। और कभी कभार हमको वन ऑफ भी काम करना पड़ता है, जैसे ये पल्सर 150 जिसके ऊपर हमने ये हाइड्रोलिक क्लच, रैम माउंट, हैंडल बार और ये ब्रेक का भी एकदम पूरा इम्पोर्टेड वाला लगाया हुआ है। तो दिस इज समथिंग विच वी डू। पैशन है, आपके पास गाड़ी है और आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो उसका सोल्यूशन देने के काम ही आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल करती है। और थोड़े बहुत गाड़ियां मैं अभी दिखाते हुए जाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्रिलिया पिकासो, RR 310, डोमिना, रॉयल एनफील्ड्स और हिमालयंस तो आज है ही हैं, पर वो वाला शॉट आपको दिखाना भूल गया, क्योंकि ये सब कुछ हिमालयंस छोड़ के भी बहुत सारे हिमालयंस आए थे जो हैंडल बार कन्वर्जन और बहुत सारे दूसरे काम करके निकल भी गए। यहाँ पे FZ भी देख सकते हो, RX भी देख सकते हो, और एक छोटी सी डर्ट बाइक है वो भी देख सकते हो, वो भी सर्विसिंग और रिपेयर के लिए आई हुई है। देन यू कैन ऑल्सो सी अ जावा जो अब प्रोडक्ट लाइन के लिए आई हुई है। दिस इज वन ऑफ अ काइंड मोटरसाइकिल इन इंडिया। दिस इज अ होंडा CB 400, कंप्लीटली इंपोर्टेड है। और इसके लिए आज हमने बनाया है टेल रैक और टेल प्लेट। तो वी वर्क ऑन ऑल मोटरसाइकिल्स, नॉट ओनली इंडियन, इवन फॉरेन। वी गिव अ सोल्यूशन फॉर टूरिंग। Question number 2, rusted bearings. See, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल में जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी चीज़ होते हैं, whenever we see a motorcycle which is good for touring, like हिमालयन हो या एक्सपल्स हो या रॉयल एनफील्ड की या टाइगर हो या कोई भी गाड़ी जहाँ पे हमको पता चलता है कि ये गाड़ी is promising in future with motorcycles for long distance touring, we buy it. When we got the first हिमालयन आने के बाद हमने पहला चीज नोटिस किया ऑन अ फर्स्ट जर्नी दैट कॉन्सेप्ट टाइट होके जब हमने कॉन्सेप्ट खोल के देखा, इट वाज रस्टेड। सो वी केम बैक, देन वी डेवलप। So this is a nylon cap normally fixes on top of the concept bearings of Royal Enfield Himalayan, and this avoids the water seeping inside your concept and avoids rusting. So this has been a very useful product for Royal Enfield Himalayans, and many of them are using it and we are using it personally as well. तो ये एक बार फिक्स होने के बाद फिर कॉन्सेप्ट के इश्यूज बहुत कम आए हैं और बाइकर्स को भी मतलब बहुत यूजफुल हुआ है। पर ये नायलॉन कैप जो नॉर्मल नायलॉन कैप होता है ना, वो वैसा नहीं है, इसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन एकदम डिफरेंट है। तो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, दिस इज द सोल्यूशन फॉर यू गाइस। एंड apart from this, let's jump on to the next question. Topic number 3, Dominar, RR 310 और यहाँ पे जो भी दूसरे स्पोर्ट्स बाइक which have been called as tourers। अब गाड़ियाँ ले लेते हैं, उसके बाद those are more street oriented vehicles, but now people want to travel। तो
यहाँ पे आ जाती है दिक्कत लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग पे। क्लिपॉन्स के ऊपर आपको लॉन्ग डिस्टेंस चलाना या पूरा शोल्डर का वेट डाल के गाड़ी पे लॉन्ग डिस्टेंस चलाना, शोल्डर्स पे इस पे और वो बेंड होके चलाना, प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए व्हाट वी हैव डेवलप्ड विद, बिकॉज गाड़ियाँ हैं तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन देना हमारा काम है। क्या बोलते हैं ज़ुहैब? अभी आप देख सकते हो कि ज़ुहैब का बॉडी पोजीशन जो स्पोर्ट्स राइडिंग का, स्ट्रीट राइडिंग का पोजीशन होता है, उससे निकल के हाईवे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बन गया। अभी यहाँ से ज़ुहैब विल एक्सप्लेन व्हाट एंड ऑल प्रोडक्ट्स ही हैज डेवलप्ड एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग हिम आउट, और ये प्रोडक्ट्स आप कैसे ले सकते हो, राइट? ये है डोमिनर। मतलब डोमिनर का भी प्रोडक्ट्स हमारा मतलब पुरानी ओल्डर वेरिएंट को भी है, और ये न्यू USD फोर्क वाला है। तो इसमें भी फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट था अपना हैंडल बार, जो अपराइट पोजीशन के लिए है और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो आपको अगर मैं नज़दीक से लेके जाऊं तो ये है अपना स्टॉक वाला हैंडल बार, जिसका हाइट और एंगल्स ऐसे हैं। तो अगर जहाँ पर फिट होता है वहाँ से अगर देखने जाओगे तो क्लोजअप में आपको मालूम पड़ेगा कि कितना राइज आपको मिलेगा, और राइज के साथों साथ आपका एंगल्स भी चेंज हो रहा है। तो ये एक मतलब प्रोडक्ट है जो डोमिनर के कस्टमर्स बहुत सारे यूज़ भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग राइजर्स यूज़ करते हैं। राइजर्स को निकालने के बाद वापस हैंडल बार पे आते हैं, क्योंकि राइज़र क्या करता है, आपको 26 mm या 20 mm या मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 1 इंच के तकरीबन राइज कर सकता है, और स्टॉक बोल्ट्स को उसमें रिप्लेस करना पड़ता है। ये जैसे कि अब वर्कशॉप में रहने के बाद आउट ऑफ मोटरसाइकिल्स में बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में देखा हूँ जिसमें राइजर्स थे, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स में भी देखा हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी चले जाती है राइजर्स में। जो कंपनी के जो बोल्ट्स दिया जाता है, जो उसका लेंथ और उसका मेजर्स रहता है, उसमें जितना स्टेबिलिटी रहती है, कॉर्नरिंग में भी कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है आपको उतना नहीं बढ़ता है। तो इसलिए हैंडल बार डोमिनर का बहुत सक्सेसफुल है, और बहुत सारा मतलब इसमें राइडिंग का पोजीशन रहने दो या लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में आपको जो कंफर्ट चाहिए वो आपको इसमें चेंज हो जाता है। अभी ये USD फोर्क वाले डोमिनर में हमने ये वाला इंजन गार्ड भी डिज़ाइन किया था। ये तो मतलब ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी इसकी, तो इस वजह से इंजन गार्ड और टैंक गार्ड दोनों भी हमने डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर जेरी कैन लग जाते हैं, तो 5 लीटर्स के, तो 10 लीटर्स ये कैरी कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दी अपना जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होती है वो वाला। और जो भी हमारा डोमिनर का हैंडल बार है, डोमिनर के हैंडल बार के साथ जो ये आप बारेंट्स देख रहे हो, ये भी हैंडल बार के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है। और बाग बस्टर, एसर बेस, जो भी आपका नकल गार्ड जैसे कि प्रोटेक्शन किट में आता है, ये सब डायरेक्ट इसमें माउंट हो जाएगा, और कहीं भी टच होने का, टर्निंग में भी आपको कोई चिंता नहीं है इसमें। एंड रिगार्डिंग हैंडल बार, एक 2-3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए, आई वांटेड टू जस्ट एड्रेस। ये जो हैंडल बार के स्टॉक बोल्ट्स होते हैं, माउंटिंग ब्रैकेट्स, यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी ये कंपनी ने इतना रेज दिया हुआ है, उसके ऊपर अगर आप रेजर डालते हो तो ऑब्वियसली ये टी स्टेम से आपको यहाँ पे है ना, दिस इज लॉट ऑफ लैग, जिसके वजह से है ना इट बिकम्स फ्लिम्जी। हैंडल बार क्या करता है, बिकॉज इट्स कंपनी का रेस के साथ हैंडल बार रेज होता है, और इसका फिटमेंट जो है इट्स अ वन पीस। ये 2 सेपरेट पीसेस जो होते हैं ना, वो 2 सेपरेट पीसेस के साथ अगर जितना भी आप टाइट कर लो, ये जो फ्लिम्जीनेस होता है ना, ये आपको नहीं जाता और बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई वी रिकमेंड हैंडल बार। एंड हैंडल बार में और एक चीज़ जो क्या होता है, ये जो बीच में जो क्रॉस बार है, इसके ऊपर बाकी के सारे एक्सेसरीज लाइक रैम माउंट हो या कुछ भी चीज़ हो, या एक्स्ट्रा आप स्विचेस लगाना चाहते हो, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आसानी से बैठ सकती हैं। एंड दिस इज व्हाट वी रिकमेंड फ्रॉम आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट RR310 ऑल्सो, RR310 is basically a street bike बोल सकते हैं, like this is a naked street bike and this is a completely fairing वाला street bike। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, it's like a more of a like a sports kind of a design। अभी इस डिज़ाइन में अगर आप क्लिपॉन्स के साथ ऐसे चलाते हो तो आपका पोजीशन कैसा रहा, यहाँ पे जितना भी आप पीछे बैठ के चलाओ, you can't ride in this position for a long distance
I know there are some people who travel with their sports bike or sports tourers. It's someone who has got accustomed to it, okay? But for long term and long range, आपको कमर सीधी रखनी पड़ती है। ज़्यादा देर ऐसे ही चलाने का हाँ हो जाता है, पर जब आपको 1000 किलोमीटर करना पड़ेगा या कभी कभार 500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा विथ लगेज, वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से व्हाट वी रिकमेंड इज व्हेन यू वांट अ मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, यू बेटर परचेज अ मोटरसाइकिल जहाँ पे कंपनी ने बनाया है कंप्लीट गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, लेट इट बी रोड और ऑफ रोड टूर। That's our recommendation for you guys whenever you're planning to purchase a motorcycle. जब हमारा टाइम था जब गाड़ी खरीदने का, वहाँ उस टाइम पे हिमालयन हो या टाइगर हो या एक्सपल्स हो या कोई भी गाड़ी जो टूरिंग के लिए ही बनी है, वो वाली मॉडल गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद नहीं थी। बुलेट ही थी, जो भी था वो बुलेट को ही लेके हमको जुगाड़ करके सब कुछ बनाना पड़ता था। पर जो भी है, इट्स योर मनी, इट्स योर विश, जो भी आपके बजट में आता है खरीदो। पर अगर आपको टूरिंग करने का है तो टूरिंग वाली ही गाड़ी खरीदो। तो आपको जो भी यहाँ पे एक्सेसरी पार्ट या कुछ भी लेना है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल वेबसाइट और AOM इंस्टाग्राम। मेरे को मैसेज करोगे तो मैं अपने काम पे बिजी रहूँगा, ज़्यादातर मैसेज मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट AOM पेज ऑन इंस्टाग्राम और आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल वेबसाइट, जो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन फॉलो ज़ुहैब और मी, और शाबिल अगर देखना चाहते हैं तो अपना इंस्टाग्राम वहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड पे।